नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यदि आप इस तरीके से रूम में पुट्टी लगवाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2024 में एक रूम में पुट्टी लगाने का टोटल कितना खर्च हो जाएगा, यानी कि पुट्टी कितने रुपए की आएगी, पुट्टी लगाने में टोटल कितना लेबर रेट लग जाएगा और इसके साथ साथ एक रूम में कितने किलोग्राम पुट्टी लग जाती है, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि पुट्टी वर्क रेट इन वन रूम, यानी कि एक रूम में पुट्टी लगाने का खर्च 2024 में कितना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले रूम के साइज की बात करें तो आपके रूम का साइज कुछ भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि हमारे रूम का जो साइज है वो 10 फीट बाई 10 फीट है, यानी कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में यदि हम पुट्टी लगवा रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो रूम का एरिया पता होने के बाद आपको पुट्टी का एरिया पता होना चाहिए। तो पुट्टी का एरिया निकालने के लिए सिंपली आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जैसे ये हमारा 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है तो इसमें टोटल 4 दीवारें होंगी और एक दीवार का जो साइज होगा वो 10 फीट बाई 10 फीट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दीवार का साइज 10 फीट इसकी लंबाई है और 10 फीट इसकी ऊंचाई है। तो एक दीवार का यदि हम टोटल एरिया निकालें तो 100 स्क्वायर फीट हो गया। और एक रूम में टोटल यदि हम अच्छे तरीके से देखें तो 5 दीवारें होती हैं, जैसे 4 दीवारें हो गई और एक सीलिंग हो गया। तो सीलिंग पर भी पुट्टी की जाती है, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि टोटल 5 दीवारों पर हमें पुट्टी करना है और एक दीवार का जो साइज है वो 100 स्क्वायर फीट है। तो 5 दीवार का जो साइज है वो 500 स्क्वायर फीट हो गया, यानी कि एक 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में टोटल 500 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें पुट्टी करनी है। बट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि दरवाजा और विंडो, यानी कि जहाँ पर दरवाजा और खिड़की होता है वहाँ पर पुट्टी वर्क नहीं होता। ऐसे में दरवाजा और खिड़की का एरिया आपको माइनस कर देना होगा। तो इस रूम में एक दरवाजा यहाँ पर है और एक विंडो यहाँ पर है। दरवाजे का साइज 3 फीट बाई 7 फीट है, इसका एरिया यानी कि दरवाजे का एरिया 21 स्क्वायर फीट हो गया। और एक विंडो लगी है, इसका एरिया 4 बाई 5 है, तो इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो 20 स्क्वायर फीट आएगा। तो दरवाजा और खिड़की मिलाकर 41 स्क्वायर फीट का एरिया हो गया, यानी कि इस एरिया में पुट्टी नहीं लगेगी। तो टोटल एरिया में से दरवाजा खिड़की का एरिया हम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमें कितने स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी करनी है। तो माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 459 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें पुट्टी करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 4 दीवार और इसके साथ साथ एक सीलिंग का मिलाकर 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में 459 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें पुट्टी करनी है। तो टोटल कितने एरिया में पुट्टी करनी है ये पता होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम पुट्टी कवर एरिया, यानी कि 1 किलोग्राम जो पुट्टी होती है वो कितना स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। तो मार्केट में जितनी भी कंपनियां आती हैं सभी कहती हैं कि हमारी 1 किलोग्राम की जो पुट्टी है वो 2 कोट में, पुट्टी हमेशा 2 कोट में की जाती है तभी अच्छा पुट्टी का रंग आता है। तो ऐसे में सभी कंपनियां दावा करती हैं कि हमारी जो पुट्टी है वो 14 से लेकर 15 स्क्वायर फीट का एरिया 2 कोट में कवर करती है। बट जब प्लास्टर बहुत ही अच्छा हुआ हो तब उस सिचुएशन में, बट हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारी जो पुट्टी है वो 12 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रही है। तो 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 12 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगी, हम ये मान के चलते हैं। नेक्स्ट टोटल पुट्टी रिक्वायर की बात करें, यानी कि टोटल कितने किलोग्राम पुट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली PA यानी कि पुट्टी का एरिया डिवाइड बाई 1 kg PKA, यानी कि टोटल कितने स्क्वायर फीट में पुट्टी होनी है। तो टोटल हमने आपको कैलकुलेट करके बताया कि 459 स्क्वायर फीट में टोटल पुट्टी होनी है, डिवाइड बाई 1 किलोग्राम पुट्टी कवर एरिया, यानी कि 1 किलोग्राम पुट्टी 2 कोट में कितना एरिया कवर कर रही है। तो 1 किलोग्राम पुट्टी 2 कोट में 12 स्क्वायर फीट यानी कि 12 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रही है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना किलोग्राम पुट्टी लगेगी। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 38.25 यानी कि 38.25 किलोग्राम पुट्टी टोटल लग जाएगी। बट मार्केट में आपको पूरा का पूरा बैग लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से 40 किलोग्राम का बैग आता है और हमें लगभग 38 किलोग्राम पुट्टी की ज़रूरत है। तो ओवरऑल एक बैग हमें खरीदना पड़ेगा। तो एक बैग यानी कि 40 किलोग्राम हमारी पुट्टी लग गई। और यदि हम एक बैग पुट्टी के प्राइस की बात करें तो मार्केट में एक बैग पुट्टी का जो प्राइस है 850 रुपये, यानी कि 850 रुपये का 40 किलोग्राम पुट्टी वाला बैग एक मिलता है। तो 40 किलोग्राम हमारी पुट्टी लग गई। नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें तो हमारे एरिया में 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पुट्टी करवाने का रेट चल रहा है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल पुट्टी कराने का टोटल कितना पैसा हो गया। 459 यानी कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में टोटल इतना स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी होना है और 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर रेट चल रहा है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1836 रुपये लेबर रेट हो गया।
नेक्स्ट यदि हम टोटल कास्ट की बात करें तो चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि लेबर और मटेरियल मिलाकर टोटल कितना खर्च हो गया। तो 1836 रुपए लेबर रेट हो गया प्लस 850 रुपए की पुट्टी लग गई। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2686 रुपए का खर्च हो गया। तो ओवरऑल ये मान के चलिए कि यदि आप 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में पुट्टी कराने वाले हो तो लेबर मटेरियल सहित आपका 2600 से लेकर 3000 रुपए के बीच का खर्च हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में यदि आप पुट्टी कराने की सोच रहे हैं तो आपका लमसम कितना खर्च हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।